नौजवान को सुन रहे थे और बीच में मैंने माइक लिया। सुनेंगे अभी उनको, अभी हमने एक दो भजन और सुनने हैं क्योंकि बड़ा रसीला गायक है हमारा ये प्यारा बालक। और मैं सिर्फ माइक इसलिए भी जाए कि दो बातें एक साथ मुझे कहनी थी। एक तो ये कि जिनको आप सुन रहे थे, ये राजकुमार आगे चांद लगता है, राजकुमार चांद। और राजकुमार चांद चांद इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं याद कर रहा हूँ 45 साल पहले का वक्त, 44 साल 42 साल 45 साल पहले, यानी 40 साल से पहले का समय, जब मैं चांद तारा को सुना करता था। चांद तारा दो गायक थे, बहुत अच्छे गायक थे, और जिनमें एक का शरीर थोड़ा सा हैवी था, एक थोड़ा सा हल्के थे। आश्रम में भी आते थे, कार्यक्रमों में आते थे। और बाकी क्योंकि अब भारतवर्ष में जाना आना रहता ही हमेशा साधु संतों का, तो उस नाते से कहीं भी आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यक्रम होते थे तो उसमें ज़्यादातर मैं उस जोड़ी को देखा करता था। उस वक्त के, उस ज़माने के बहुत अच्छे गायक थे वो। तो चांद तारा, एक का नाम चांद था, एक का नाम तारा था, दोनों भाई। तो उनमें से जो चांद जी थे, ये चांद का उनका बेटा है। मैं सच्ची बात है, उन चांद का मुझे नाम ध्यान नहीं है, उनको चांद तारा ही कहते थे बस। केसी चांद हैं? केसी चांद केसी खेमचंद। चांद, हाँ। तो ये चांद का बेटा है तो राजकुमार, तो अब राजकुमार चांद के नाम से जाने जाते हैं। और भगवान की बड़ी कृपा है। ये मुख्य रूप से, हालांकि मैंने इनको कहा कि हिंदी के 2-3 भजन सुनाना, तो सबसे पहला इन्होंने देशभक्ति का सुनाया, बहुत अच्छा लगा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, भारत देश है मेरा। और वैसे मुख्य रूप से भारतवर्ष में, मतलब मैं देश की बात कर रहा हूँ, चलो समुद्र पार भी होगा, भगवान कृपा करेंगे, मुल्तानी कवि के नाम से मशहूर हैं ये। मुल्तानी में, मुल्तानी एक भाषा है जिसको पंजाबी लोग बोलते हैं, पंजाबियों की। तो मुल्तानी में बड़े रसीले गीत भजन वो ये हमेशा सुनाते हैं। बड़े बड़े जो मुल्तानियों के कार्यक्रम होते हैं, कई बार मुझे भी उसमें सम्मिलित होने का अवसर मिला। जैसे बहुत बड़े बड़े सम्मेलन करते रहते हैं लोग, उसमें मुझे भी जाना होता है। तो उन कार्यक्रमों में भी मुख्य रूप से अगर किसी को मुल्तानी कवि के रूप में बुलाया गया या सुना गया, तो वो हमारे राजकुमार चांद जी होते हैं। और इस समय जैसे कह रहे थे कि एक एकेडमी मुल्तानी की योजना चल रही है, वो भी संभवतः आगे बनेगी। जैसे पंजाबी एकेडमी है, संस्कृत एकेडमी है, हिंदी एकेडमी है, कई एकेडमी हैं, तो उसमें ये भी बन सकती है। इसका पत्राचार हो ही रहा है इनका। और बड़े बड़े लीडर, नेता, चाहे वो गवर्नर है, मुख्यमंत्री हैं, वहाँ तक इनका मान सम्मान हमेशा होता है। तो ठीक है, मैं इसे हंसता भी खूब रहता हूँ। तो बाकी वैसे बहुत अच्छे गायक हैं और इनकी मीठी सुरीली आवाज़ तो आपने सुना। एक तो ये, दूसरा अभी अभी आप देख रहे हो कि अभी जो आपके बीच में अभी पधारे हैं, आए हैं, ये मेरे बहुत प्रिय, बहुत प्रिय। मैं सच्ची बात है, वैसे तो श्री रामचरितमानस जैसे आती है ना ध्यान में, कल भी मैंने जिक्र किया था इस बात का कि उसमें भगवान राघव ने एक बात कही कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। हालांकि होते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सारे मुझे प्रिय है। वो कहते हैं क्योंकि सब तो पैदा मैंने किया। पशु हैं, पक्षी हैं, परिंदे हैं, कीट हैं, जो भी है, जितनी त्रियक योनियां हैं या जितने भी जीव चराचर जगत के, इसके अलावा इस प्रकृति में, सृष्टि में पेड़ हैं, पौधे हैं, जो कुछ है, सितारे हैं, चांद है, ठीक है, धरती और आसमान है ये सारे वो कहते हैं मैंने पैदा किए हुए, तो सब मैंने पैदा किए तो मुझे प्यारे लगेंगे लगेंगे। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, लेकिन सबते अधिक मनुज मोहि भाए। सबसे ज्यादा मुझे मनुष्य प्यारे लगे। तो क्योंकि मनुष्य जो है वो उसका जीवन परमार्थ के लिए, उपकार के लिए, परोपकार के लिए, किसी और के लिए, उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, सेवा और समर्पण के लिए, सिमरण के लिए मनुष्य का जीवन अद्भुत होता है। इसलिए वो ऐसे मैं कह रहा हूँ कि सारे मुझे प्रिय हैं। अब ये तो है नहीं सकते कि मैं ये कहूँ कि मुझे कोई प्रिय नहीं, सारे मुझे प्रिय हैं, लेकिन ये मुझे बहुत प्रिय है। हमारे पड़ोस में अभी आपने देखा श्री अरविंद यादव जी, डॉक्टर अरविंद यादव,
हमारे प्रेमास्पद स्नेहास्पद श्री डॉक्टर अरविंद यादव, आधार कार्ड इनका रेवाड़ी का है, निवास वहाँ का है। वैसे समग्र हरियाणा और सार्वभौम कह सकता हूँ। देश में दूसरे हिस्सों में भी जाते हैं, ड्यूटियाँ लग जाती हैं इनकी चुनाव में। पीछे भी इनकी कहाँ थे आप, अजमेर राजस्थान, वहाँ जब ये भजन लाल जी भी मुख्यमंत्री बने हैं तो उस दौरान आपका वहाँ दायित्व था। तो ऐसे देश में कहीं भी, और जिनको मोदी जी व्यक्तिगत तौर पर सने रखते हैं, जब मिलते हैं मंच पर तो अरविंद कह के बुलाते हैं इनको, हाँ भाई अरविंद जी कैसे हो। तो बल्कि इनकी रेवाड़ी में आ ही रहे हैं 16 तारीख को प्रधानमंत्री, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके बहुत करीबी हैं। और इस समय हरियाणा में जो पर्यटन विभाग होता है, टूरिज्म, जिसमें लोग भ्रमण के लिए जाते हैं या अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है ये, तो पर्यटन विभाग के हरियाणा प्रदेश के आप चेयरमैन हैं। और इनकी शालीनता विनम्रता आपके सामने है। ये चाहता था कि मूड़े पे बैठे, पर बगल में मेरे बैठ गए। बड़ा लगाव रखते हैं, स्नेह रखते हैं, आत्मीयता है। पीछे आप देख रहे हैं कि श्री सुरेश जी बैठे, प्रदीप नरूला जी बैठे। प्रदीप नरूला जी कई अखबारों के एडिटर भी हैं और पत्रकार तो हैं ही, और सुरेश जी मित्र हैं, सब यहाँ के तो भक्त हैं सारे। सुरेश जी के पूज्य पिताजी रवि सुरेश ये कई बार आ चुके हैं यहाँ कल्पवास में। तो इनके पिताजी चौधरी मोरध्वज जी वो आश्रम के अभिन्न आत्मा थे। जैसे यशपाल गरोड़ जी बैठे हैं, मतलब एक एक व्यक्ति जो है आत्मीयता रखने वाला, प्यार रखने वाला, स्नेह रखने वाला। तो सुरेश जी के घर में एक मीटिंग थी, तो थी वो ऑल इंडिया की बिरादरी की। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा ऐसे ऐसे, तो कहने लगे स्वामी जी मैं भी तो जा गया, मैं वो तो अच्छा नहीं है ना, हाँ तो मैं आ जाता हूँ। आए और बड़ा अच्छा इन्होंने उद्बोधन दिया, वहाँ संबोधन दिया, तो बड़ा स्नेह। उसके बाद फिर इनकी इच्छा थी शादी के समय, आप आए थे नहीं आप आए थे, हाँ 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 बिल्कुल। उस दौरान जब बच्चे के घर में शादी हुई तो सुरेश जी की हार्दिक इच्छा थी कि उसमें भी आए। इन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल आऊँगा, लेकिन विवशता थी क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ड्यूटी वहाँ लगा दी थी, तो चुनाव का